जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब संत श्री मौनी जी के आश्रम में हैं और कुटिया में हैं। आप दर्शन कर रहे हैं। एक विशेष बात आज आपको बताने वाला हूं कि जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं, कई भक्तों के सवाल थोड़े अटपटे से लगे हैं मुझे भी। जैसे कि एक भक्त ने बताया कि मेरे ऊपर श्री हनुमान जी महाराज आते हैं। जब उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर हनुमान जी महाराज आते हैं, तो मेरी तो क्षमता नहीं है श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन भी कर सकूं। तो मैंने उन भैया से कहा कि भैया, जब हनुमान जी साक्षात आपके पास आते ही हैं तो फिर मुझ जैसे मूर्ख से क्या मतलब रह गया। एक भैया ने मुझसे कहा कि मैंने अर्जी भेज दी पर अभी तक कोई संकेत नहीं मिला। मुझे क्या संकेत मिलेगा, संकेत क्या मिलना चाहिए। अर्जी भेज चुके हैं। काफ़ी प्रश्न होते हैं भक्तों के मन में और वो कहते भी हैं। मेरा काम है कि जो भी मैं निवारण कर सकता हूँ, प्रयास करता हूँ कि निवारण करता रहूँ। जो आप सबकी अर्जी लेकर मेरा छोटा भाई शुभम जाता है बाबा महाराज के दरबार में, मैंने ड्यूटी बाबा की कृपा से ही उससे कहा एक बार, और उसने कहा कि ठीक है भैया, हम हर मंगलवार को लेकर जाएंगे। और लगभग 4 मंगलवार या 3 मंगलवार ही ले जा पाया। काफ़ी पुरानी दिक्कत थी उसको, तो उसे ऑपरेशन भी कराना था। उसने ऑपरेशन करवाया अपना। तो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फीस बताई। वो हमसे पहले ही पूछ चुका था, भैया क्या करना है हमको। तो हमने उससे एक ही बात कहा था कि श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ना, और उसने श्री हनुमान चालीसा पढ़ा। डॉक्टर ने जो फीस बताई थी 10,000 रुपये कम किए। जांच में भी जो रुपए होने चाहिए वो भी कम किए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संकेत क्या मिलता है। जब आप सेवा करेंगे तो आप पर कृपा होनी ही है और होती है। जैसे इसको हुई है बाबा की कृपा, वैसे ही सारे भक्तों पर कृपा बाबा की होती रहती है। देखिए, अस्पताल से छुट्टी हुई, घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद जब सही हो गया तो उसने कहा कि भैया, इस मंगलवार को मैं नहीं जा पाऊंगा पर अगले मंगलवार को मैं अवश्य जाऊंगा। यही है कृपा। अपनी गम और अपनी चिंताओं को भूलकर सेवा का मन में संकल्प उसने लिया है। हर किसी के पास ये संकल्प नहीं होता है। कह देते हैं कि संकल्प लेंगे, कह देते हैं कि हम परोपकार करेंगे, पर भैया, परोपकार करना बड़ा कठिन कार्य है। आप स्वयं देखिए, हर मंगलवार को आप सबके पत्र बाबा महाराज के पास पहुंच जाते हैं। ये छोटी सेवा नहीं है, बिना कृपा के हो ही नहीं सकती है। आप इतने YouTube चैनल देखते हैं, करोड़ों की संख्या में YouTube चैनल हैं, पर एक भी YouTube चैनल पर आप देखिए कि कोई भी भक्त किसी भी भक्त की अर्जी लेकर या कोई भी जिम्मेदारी वो उठाता हो। इसी स्थान पर मौनी जी महाराज विराजमान होते हैं। मैं आपको मौनी जी की कुटिया के दर्शन भी करवा रहा हूं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात,
आपने अगर अर्जी भेज दी है तो आप बार बार फ़ोन ना करें, क्योंकि आपने जो पत्र बाबा महाराज के लिए भेजा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं वह पत्र बाबा महाराज के श्री चरणों में भेज देता हूँ और बाबा महाराज की कृपा से निवारण भी हो रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा ने किए हैं जिनको देखकर मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। अब इसके लिए आपकी मन की भावना कैसी है? आपकी मन की भावना अगर बाबा महाराज के श्री चरणों में लगी है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपका तो भला होना ही है और होगा भी। जिन भक्तों ने अर्जियां भेज दी हैं उन भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ आप प्रतिदिन हाथ में हनुमान चालीसा पकड़कर ही पढ़ें, क्योंकि आप जल्दबाजी में सोचते हैं कि मुझे याद हो गया है। ये ज्ञान आप भगवान के सामने ना लाएं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज तो ज्ञानियों से भी ज्ञानी हैं। इसलिए आपने अर्जी भेजी है, आप सब बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें। निरंतर अगर बाबा महाराज का स्मरण आप कर रहे हैं तो आप देखना कि बाबा आपकी सारी मुराद पूरी कर देंगे। बाबा अपने बच्चों पर कभी संकट नहीं आने देते हैं, और जिन बच्चों के ऊपर संकट आते हैं बाबा महाराज पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा का स्मरण करते रहो और हनुमान चालीसा का पाठ आप सुनाते रहो। श्री हनुमान जी महाराज को जो जो पसंद है वही कार्य आप करो। अगर आप वह कार्य करते हो जो श्री हनुमान जी महाराज को पसंद है, यकीन करना कि इधर आपकी अर्जी गई उधर आपका काम हो गया। क्योंकि मैंने देखा है जिनको डायलिसिस हो रही थी उनकी डायलिसिस बंद हो गई। अरे एक कैंसर पेशेंट को बाबा ने सही कर दिया जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया था। इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आप देखते हैं वह प्रमाणित वीडियो होती है, किसी तरह का आडंबर नहीं होता है, क्योंकि बाबा महाराज सब कुछ देख रहे हैं और बाबा महाराज को सब कुछ मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा महाराज तो अपने बच्चों की हर पल याद करते हैं। आप भी समर्पित हो जाओ, आप समर्पण भाव लाओ। देखिए अपने सनातन धर्म में आरती है, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। भगवान के समक्ष जाकर आप भगवान से ही भगवान को मांगो। होता क्या है कि मेरी इच्छाएं तो अनंत हैं, मेरे कर्म नहीं हैं, पर इच्छाएं अनंत हैं और हम मांगते ही चले जाते हैं, मांगते ही चले जाते हैं। यही नहीं सोचते हैं कि भैया हमने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है जो हम स्पेशल ही स्पेशल मांगते चले जा रहे हैं। कल्पना करो कि आपने जो बोया है, क्या अगर आपको वो मिल जाए तो सही होगा? अरे भैया निरंतर आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं और मन में श्रद्धा और विश्वास है तो बाबा आपकी सारी की सारी मुराद पूरी कर देंगे। बाबा तो दयालु हैं, अपने बच्चों पर सदैव दया करते हैं, तो आप पर भी होगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि हो सकता है जो आपने मांगा हो
उससे भी अच्छा देने के लिए बाबा सोच रहे हों और बाबा प्रयास कर रहे हों। बाबा की लीलाएं तो आप सबने सुनी हैं, और मैं तो बाबा महाराज की ऐसी ऐसी अद्भुत कृपा और चमत्कार देखता रहता हूँ कि कभी कभी तो मैं भी चक्कर में पड़ जाता हूँ। यकीन करना, जब से ये अर्जियां लेकर बाबा महाराज के श्री चरणों में जा रहा हूँ, उस दिन से आज दिन तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मैं फ़ोन ना उठाऊं, क्योंकि वह मनोज मिश्रा को फ़ोन नहीं करता है, वह बाबा महाराज के भक्त को फ़ोन करता है। मैं इसीलिए सबका फ़ोन उठाता हूँ और निरंतर उठाता रहूँगा। पर जो अर्जियां भेज चुके हैं वो परेशान मुझको ना करें भैया। आप सब अपने पत्र भेजते रहिए। बाबा महाराज की कृपा से आप सबके पत्र सिर्फ मंगलवार को ही बाबा महाराज के धाम में जाते हैं, और मंगलवार को कोई भी भक्त मुझे पत्र ना भेजे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।